हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है हम बायोलॉजी का एक चैप्टर लाए हैं, इसको सेल या कोशिका कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए जैसे आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस और बहुत सारे एग्जाम के लिए कोई वीडियो बहुत ही लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, सजीवों की शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। ठीक है, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है, ठीक है, उनका निर्माण इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कोशिका का एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो एक कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग यानी बहुत सारे कोशिका के अंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कोशिका का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो कोशिका का सबसे ये ऊपरी वाला जो परत है ना, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जंतु कोशिका का सबसे ऊपरी वाला परत कोशिका झिल्ली कहलाता है। अगर यहीं हम बात करें एक पादप कोशिका की, तो सबसे ऊपरी वाला परत जो है उसको हम क्या कहते हैं, तो कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये जंतु कोशिका है जिसका सबसे ऊपरी वाला भाग क्या है, तो कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ये यहाँ पे कोशिका की दीवारें दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम केंद्रीय रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, फिर से नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये वाला जो पूरा व्हाइट कलर से दिखा रहा है ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जिसके अंदर कोशिका के सारे अंग उपस्थित होते हैं। यानी साइटोप्लाज्म को अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका के द्रव के अंदर बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, तो गल्जी उपकरण कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो भाग है, ठीक है, बीच में सेंटर होता है जिसको नाभिक बोलते हैं। यहाँ सेंटर के आसपास में बहुत सारे राइबोसोम के कण चिपके रहते हैं। ठीक है, तो ये राइबोसोम दिया हुआ है। ठीक है, एक कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे कोशिका के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गल्जी उपकरण, नाभिक, राइबोसोम, बहुत सारे कोशिकांग को हम लोगों ने देखा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जीव का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। ठीक है, और बहुत सारे उत्तकों के मिलने से, ठीक है, अंग का निर्माण होता है। ठीक है, और बहुत सारे अंगों के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और बहुत सारे अंग तंत्रों के मिलने से एक सजीव या जीव का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कि अगर हम किसी भी जीव की अगर बात करें तो उसकी क्या होती है, तो संरचना होती है। ठीक है, और एक संरचना के थ्रू वो क्या करता है कि कोई भी कार्य करने में संपन्न होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम मानव की क्या करें उदाहरण ले, ठीक है, अगर हम मानव की उदाहरण ले तो जैसे कि अगर हम मानव के शरीर के अंदर की अगर बात करें तो जैसे कि पाचन तंत्र होता है। ठीक है, श्वसन तंत्र होता है। ठीक है, उसके बाद में उसका जो लंग्स होता है, ये बहुत सारे जो अंग होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग काम करते हैं, जो कि अलग अलग संरचना है तथा वो अलग अलग कार्य भी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र का काम होता है भोजन को सुचारू रूप से पचाना। ठीक है, उसके बाद में श्वसन तंत्र जो होता है उसका काम होता है कि श्वास को लेना और छोड़ना। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कोशिकाओं के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक कोशिकीय जीव या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे जीव जिनका निर्माण केवल एक कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, और अपना पूरा कार्य संपन्न एक ही कोशिका के थ्रू करते हैं। ठीक है,
उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें तो अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम, कवक, ईटीसी और बहुत सारे जीव भी हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ऐसे जीव जिनका निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। जैसे हम मानव की बात करें, जानवर, पेड़ पौधा, ईटीसी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। तो कोशिका की खोज की अगर हम बात करें तो दो वैज्ञानिक यहाँ पे आते हैं, एक आता है रॉबर्ट हुक और दूसरा आते हैं यहाँ पे ल्यूनहॉइक, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज कैसे की गई। तो रॉबर्ट हुक जो है एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो कि 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की इन्होंने खोज की थी, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोशिका की खोज इन्होंने की थी। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, कोरक की लकड़ी को पतली पतली छोटी छोटी स्लाइड में काटा, ठीक है, और उस स्लाइड को इन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है, रख कर देखा तो इनको छोटी छोटी चैम्बरनुमा संरचना दिखाई दिया, ठीक है, जिसे मधुमक्खी का छत्ता भी कहते हैं। तो उस चीज को इन्होंने क्या कहा, सेल कहा, ठीक है। कोरक क्या होता है, तो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं एक कोरक का डायग्राम है दिया हुआ है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया कि 1665 ईस्वी में कोरक की छोटी छोटी पतली पतली स्लाइड को काटा और अपने माइक्रोस्कोप से जब इन्होंने देखा तो इनको छोटी छोटी चंबरनुमा संरचना दिखाई दी, मधुमक्खी के छत्ते जैसे, ठीक है। बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते जैसे इनको संरचना दिखाई दिया, जिनको इन्होंने क्या कहा, सेल कहा, ठीक है। सेल का मतलब होता है छोटा कमरा, ठीक है, छोटा, सेल का मतलब होता है छोटा कमरा, ठीक है। यानी इन्हीं छोटी छोटी कमरों को मिलाकर एक सेल का निर्माण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल वर्ड या कोशिका शब्द जो कि एक लैटिन भाषा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा, अभी हम समझाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि रॉबर्ट हुक सबसे पहले क्या किया, कोरक की छोटी छोटी पतली पतली स्लाइड को काटकर अपनी माइक्रो सूक्ष्मदर्शी से जब देखा, ठीक है, तो उनको चंबरनुमा संरचना दिखाई दिया, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी, ठीक है। और इस संरचना को उन्होंने क्या कहा, सेल कहा, ठीक है। सेल का मतलब छोटा कमरा होता है, ठीक है, सेल का मतलब छोटा कमरा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं ल्यूनहॉइक, ठीक है। ल्यूनहॉइक की अगर हम बात करें तो एक डच वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो कि 1674 ईस्वी में एक जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और इन्होंने आरबीसी की भी खोज की थी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेड ब्लड, रेड ब्लड सेल, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है, जो कि संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो माइकोप्लाज्मा की है, जो कि एक जीवाणु की कोशिका है, यानी कि एक बैक्टीरिया की कोशिका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं माइकोप्लाज्मा के और बहुत सारे नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं माइकोप्लाज्मा के नाम, पीपीएलओ, ठीक है, तो प्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं एमएलओ, मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, अणु के समान जीव। इतने छोटे जीव होते हैं कि इनको अणु के समान जीव भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का जोकर भी इन्हें कहते हैं,
माइकोप्लाज्मा को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि यह कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीवाणु है, एक ऐसा छोटा जीव है जो कि कोशिका भित्ति रहित होता है, यानी कि उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है, ठीक है।